कुल देवी को प्रणाम, मित्रों को, व्यूवर्स को और सब्सक्राइबर्स को नमस्कार। तो हमने लाल किताब की सीरीज शुरू की है जिसमें हम खाना नंबर केतु खाना नंबर 9 तक बता चुके हैं। हम हर प्लेनेट का हर घर वाइज किस घर में कौन सा प्लेनेट फल देगा इंडिविजुअल उसके बारे में बता रहे हैं, साथ में उसके उपाय भी बता रहे हैं। नॉर्थन इंडिया में लाल किताब बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है। अगर आप इसके उपाय करेंगे तो आपको इसके बहुत बेनिफिट मिलेंगे। आज हम केतु खाना नंबर 10 के बारे में बता रहे हैं। केतु खाना नंबर 10 में मंगल उच्च की ताकत होती है। केतु खाना नंबर 10 में पहले भी बताया गया है। राहु केतु तथा बुध 10वें घर में शक्की होते हैं। मतलब इनका असर इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली में शनि कैसा बैठा है। अगर कुंडली में शनि अच्छा बैठा है तो शनि राहु बुध इस घर में राहु बुध केतु इस घर में अच्छा फल देंगे, नहीं तो रिजल्ट डाउटफुल माना जाएगा। इस घर में राहु केतु और बुध जो है डबल स्पीड के चलते हैं। खाना नंबर 10 के जो प्लेनेट है वो डबल अच्छे, डबल फायदा या डबल नुकसान करते हैं। इस घर में अगर केतु बैठा हो तो हमने शनि जरूर देखना है कुंडली के अंदर कैसा बैठा हुआ है। ये शनि का पक्का घर माना जाता है। उजाड़े बिरादर मुआफी हो देता, भरे पेट दौलत ना कंगाल होता। मंगल इस घर में उच्च का होता है तो जितना ज्यादा भाइयों से प्यार करके रहेगा, भाई चाहे कितना भी तंग करे और उनको मुआफ करता रहेगा, तो मंगल का नेगेटिव असर केतु पर बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति अगर भाइयों से प्रेम करेगा, वो अगर वो तंग भी करते हैं उनको माफ कर देगा। तो ये उपाय है आपका। अगर केतु 10 के अंदर हो, अच्छा रिजल्ट ना दे रहा हो, तो आपने भाइयों के साथ प्रेम बता के कहना है। मतलब है कि खाना नंबर 10 वाले को अपने भाइयों से किसी ना किसी कारण से झगड़ा रहता है, परंतु उसने इसको अवॉइड करना है। अगर अपने को वो प्रोफेशन के अंदर स्टेबिलिटी चाहता है तो, अदरवाइज प्रोफेशन के अंदर अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। शक्की केतु दरबार शनि के, जो केतु खुद मंदा हो, मंगल राजा ख्वा साथी बैठे, भला दोनों ना होता हो। इस घर में केतु शक्की होगा, शनि के घर शनि के दरबार में बैठा है। अगर कुंडली या वर्षफल में मंगल तख्त पर आ जाए या मंगल राजा के तौर पर जाए, इसी घर में आ जाए तो या मंगल खाना नंबर 4 में आ जाए, कहीं से भी मंगल का असर केतु में मिल रहा हो तो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। भाइयों के साथ झगड़े, मंगल की भी चीजें खराब और केतु की भी चीजें खराब हो जाएंगी। जो केतु जो भी चीजें सिग्निफाई करता है वो सब खराब हो जाएंगे। शनि टेवे घर अच्छे होते, मिट्टी सोना न दे जाती। अगर शनि कुंडली में अच्छा बैठा है तो इस घर में बैठा हुआ केतु बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल पुश देता है। ऐसे व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ बहुत बढ़िया होती है, बहुत तरक्कियां करता है, खासतौर पर जब केतु की एज आती है। लड़का पैदा 3 होकर मरता, शनि पाया घर चौथा जो। अगर केतु 10 के समय शनि खाना नंबर 4 में आ जाए तो उसके बार बार एबॉर्शन के योग बनते हैं, क्योंकि शनि 4 के समय चंद्र शनि मिलकर नीच केतु बन जाता है। ताकत शनि ग्रह धोखा होता है, इंसाफ शनि पर होता है। इस घर में केतु बहुत ताकतवर होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो उसकी ताकत दुगनी होगी, नेगेटिव होगा तो उसकी ताकत नेगेटिव दुगनी होगी। तो इसका असर प्रोफेशनल लाइफ और छोटे बहन भाइयों पे पड़ता है। भाइयों के साथ झगड़े होंगे, नेगेटिव होगा। चरित्र में खराबियां होंगी, जहाँ काम करता होगा वहां किसी और के कारण लफड़े हो जाएंगे। और इस घर में केतु बढ़िया, अगर शनि बढ़िया होगा तो इतनी जबरदस्त तरक्की करता है। भाई भी तरक्की करते हैं, भाइयों के साथ बहुत प्यार, भाइयों के साथ कोई झगड़ा नहीं होता। भाई और ये व्यक्ति सब बहुत तरक्कियां करते हैं अगर केतु अच्छा है और शनि अच्छा है तो। बस मेन बात यह है कि केतु अगर 10 में है और शनि अच्छा है तो प्रोफेशनली बहुत राइज करेंगे। अगर किसी वजह से मंदा हो रहा है तो फिर प्रोफेशनल अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। उम्र पापी 48 करता, चाल चलन संभलते उम्दा हो। अगर केतु 10 वाला सिर्फ चरित्र को संभाल कर रखे, जो अक्सर नहीं होता है, तो 48 साल की उम्र के बाद केतु के मैलिफिक असर कम होने शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति बहुत तरक्की करता है। शर्त यही है कि व्यक्ति अपने चाल चलन को खराब ना होने दे। उपाय वही उत्तम होगा गिना, केतु घर 8 का जो, माया दौलत ना केतु मंदा, ये सिर्फ औलाद को। इस घर में भी केतु वही असर देता है जो खाना नंबर 8 में देता है, क्योंकि 8 भी मंगल का घर है, 10 में भी मंगल का असर है। वही उपाय कराएंगे जो हमने केतु 8 में कराए थे। केतु 8 में भी औलाद को तकलीफें देता है, केतु 10 में भी औलाद को तकलीफ देता है। मंगल सबसे बड़ा दुश्मन केतु का है। मंगल औलाद को जिंदा रखने की ताकत है। जब भी कुंडली में मंगल केतु का योग बन रहा होगा तो औलाद को मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं।
ऐसा जरूरी भी नहीं है, कई बार उसके कारण व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी, किडनी, जॉइंट्स में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है अगर मंगल केतु इकट्ठे होते हैं। मामा खानदान भी बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि भाई किस चीज पे असर हो रहा है। अगर हमारी बॉडी पे असर आ गया तो फिर वो मामा खानदान को खराब नहीं करेगा। अगर कहते हैं मंगल केतु बहुत इकट्ठे हैं पर बच्चे की कुंडली बहुत स्ट्रांग है तो बच्चे पर असर नहीं होगा। हमें देखना है कि भाई किस दर उसका असर जा रहा है। हमने जब भी कोई क्लाइंट पूछने के लिए आएगा तो उसी हिसाब से हमने उसके उपाय बताने हैं। तो एक उपाय और है कि चांदी की चकोर डिबिया में शहद डालकर हम रसोई के अंदर रख सकते हैं। रसोई मंगल है हमारा, तो चांदी की डब्बी में, चकोर डब्बी में शहद डालकर हम किचन के अंदर रख सकते हैं। किचन मंगल नेक होती है, उससे भी नेगेटिव केतु का असर कम होगा। ये बहुत अच्छा उपाय है केतु 10 के लिए। तो हमने आपको सारे उपाय बता दिए, तो आप इनका फायदा उठा सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।